नमस्कार मित्रों, इन दिनों देश जिस विषय पर चर्चा में मशगूल है, व्यस्त है, वो है हमारे गांव और खेती। गांव और खेती की जब हम बात करते हैं मित्रों, तो उस वक्त बहुत पेचीदा स्थिति सामने आती है जिसका कोई और छोर किसी के समझ में नहीं आता। अब जो मूल मुद्दा है, कानून तो वापस हो गए। चलिए, वो एक किस्सा, उस किस्से को दोबारा दोहराने की ज़रूरत अब नहीं है। नई व्यवस्थाएं क्या होगी, परिस्थितियां कैसी बनेंगी, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे जो निर्णय हैं, लोक हित के हों, व्यापक सामाजिक सरोकारों के हों, खेत के हों या फैक्ट्री के हों, उद्योगों के हों, व्यापार के हों, उनमें सबसे पहले राजनैतिक दृष्टिकोण जो है वो सबसे पहले उभर कर आ जाता है कि किसी भी दल विशेष को या राजनीतिक लोगों को, राजनीतिज्ञों को किस पे ज़्यादा फ़ायदा है। चलिए, ये जिनका ये काम है वो अहले सियासत जाने। हम तो अहले सियासत की बात हम नहीं कर रहे यहाँ, लेकिन ओवरऑल जो सिनेरियो है, जो कुल मिलाकर समग्र रूप से जो दृश्य या परिदृश्य उभर रहा है, उसको ज़रूर हमें देख लेना चाहिए। मित्रों, वस्तुस्थिति यह है कि एमएसपी अगर लागू होती है, कानूनी तौर पर कानूनी प्रावधान हो भी जाते हैं, तो ये भी एक तथ्य है जिसे किसान भी समझता है कि इससे देश के 80% किसानों को कोई लाभ नहीं होना। जो लाभ होना है बड़े किसानों को होना है। चलिए, ये बात भी मान ली, किसान तो किसान है, बड़ा है छोटा है, लेकिन 80% जो किसान हैं उनके हितों की रक्षा कैसे होगी? कौन सा ऐसा तौर तरीका, कौन सा ऐसा तंत्र सामने आएगा या लाया जाएगा जिससे उनके हितों की रक्षा हो सकती है? मित्रों, इसके बहुत सारे पहलू हैं। अगर आप खुले मन से सियासत को एक तरफ रखकर, राजनीति को बिल्कुल एक ताक पर रख के आप बड़ी ईमानदारी से आप सोचेंगे, तो आपको ये समझ में आता है कि हमारे देश के लगभग 86% किसान ऐसे हैं जिनके पास उतनी ज़मीन भी नहीं है कि उस ज़मीन से वो अपनी रोटी रोज़ी का बंदोबस्त कर लें और अपने लिए, अपने बच्चों के लिए पढ़ाई और अपनी सेहत के लिए दवाई का बंदोबस्त कर सकें। ये बात बिल्कुल सुनिश्चित है और इस बात को कृषक वर्ग के लोग भी समझते हैं, जानते हैं। अब संकट सबसे बड़ा ये है कि इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो संवाद जो है वो आपस में कई बार हो नहीं पाता। जहाँ संवाद की गुंजाइश समाप्त होती है, वहाँ असंतोष और ये जिंदाबाद मुर्दाबाद और ये धरने और ये सत्याग्रह और ये प्रदर्शन, ये सिलसिले शुरू हो जाते हैं। और उन प्रदर्शनों से, उन सत्याग्रहों से किसको लाभ पहुंचता है, या कौन ऐसा तत्व है जो ना तो सरकार में है, ना किसानों के साथ है, तीसरा वर्ग जो है वो कौन सा वर्ग है, उसकी निशानदेही भी हमें कर लेनी चाहिए। बहरहाल ये मामला बहुत पेचीदा है। इसमें आप बड़ी सफाई के साथ किसी का नाम लेकर मूल समस्या से बच नहीं सकते। मूल समस्या यही है कि देश का एक विशाल बहुमत, किसानों का विशाल बहुमत जो है वो किसी भी ऐसे प्रावधान से उसका मुकद्दर, उसका नसीब बदलने वाला नहीं है। उसके हितों की रक्षा नहीं होती। उसके हितों की रक्षा किस तरह हो, ये बात मूल मुद्दा होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मान के चलिए कि ये सिर्फ हमारे देश में समस्या नहीं है, दुनिया भर में समस्या है किसानों की, दुनिया भर में। और सभी देशों ने अपने अपने ढंग से, अपनी अपनी सीमाओं के अनुसार, अपने अपने संसाधनों के अनुसार उस बारे में नीतियाँ तैयार की हैं। और उन नीतियों के बावजूद वो लोग एक बात को समझते हैं कि जब तक फसलों का विविधीकरण, मल्टीप्लाई नहीं होती, जब तक आप फसलों का जो तौर तरीका है बिजाई का वो नहीं बदलते, जब तक आप बाज़ार की मांग के अनुसार अपने उत्पादन का फ़ैसला नहीं करते, तब तक ये है कि कोई भी प्रावधान आप कर लें वो अस्थायी रूप से होगा। अस्थायी रूप से समस्याएं ज्यों की त्यों बनी रहेंगी। अगर आप वाकई समझते हैं कि प्रेमचंद के जो गोदान का जो होरी है उसका मुकद्दर बदलेगा, तो उसका मुकद्दर नहीं बदलेगा। तब तक
जब तक कि उसकी मूलभूत जो ज़रूरतें हैं, जो मूलभूत उसकी आवश्यकता है कृषि से पूरी नहीं होती, तब तक उसका मुकद्दर नहीं बदलेगा। अब सबसे बड़ा संकट ये होता है कि सरकारें अगर ख़रीद भी लेती हैं, सरकारें अपने तौर पे सारा माल ख़रीद लेती हैं, एमएसपी भी लागू हो जाती है। अब तो ठीक है कि चलो कोरोना की वजह से हमें गोदामों में पड़ा हुआ अनाज भी निकाल के बांटना पड़ा, बहुत सारी समस्याएं तात्कालिक रूप से हल हो गई। लेकिन वस्तुस्थिति ये है कि अगर सरकार एमएसपी के बारे में कानून बनाती है तो उससे जितनी भी ख़रीद होगी, उस ख़रीद का भंडारण करने के लिए हमारे पास आज की तारीख में क्षमता नहीं है और बाज़ार भी नहीं है। और इसमें बहुत सारी पेचीदगियां हैं जिन पर विचार करना ज़रूर चाहिए। मूल मुद्दा ये है कि जो खेत और किसान और वो ये नौबत कभी ना आए बतौल इकबाल की, वो जिस खेत से दहकान को मयसर ना हो रोटी। तो रोटी जो है खेत से दहकान को अर्थात किसान को रोटी मयसर होनी ही चाहिए। वो उनसे अब अन्नदाता कहते हैं, उसके नारे जय जवान जय किसान के नाम से लगाते हैं, लेकिन उसके हितों की रक्षा देश का कोई भी कानून कर पा रहा है, ये हमें देखने वाली बात है। और ये समस्या को हम लोग देख नहीं पा रहे। और मित्रों, जब भी कोई नए प्रावधान होते हैं, एक प्रार्थना करिए कि एक जैसे कहते हैं गुड सेंस, एक अच्छी सद्बुद्धि जो है वो सब में जागे, सिर्फ सरकारों में नहीं, दूसरे पक्ष में भी जागे। और सद्बुद्धि के अनुसार आपसी संवाद की खिड़कियां किसी भी शर्त पर बंद ना हो, उसे बंद ना किया जाए, तभी कुछ समाधान कोई निकल सकता है। धन्यवाद।